फ्रेंड्स, मेरा नाम हामिद अख्तर है। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं झारखंड सरकार में जेल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर था। जेल सुपरिटेंडेंट एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड सर्विस है और इसमें हम लोग अपने सर्विस के दौरान सिर्फ जेल में ही थ्रू आउट रहते हैं। और मैं अपने सर्विस में एज ए जेल सुपरिटेंडेंट ही डर गया था। बाद में प्रमोशन होकर के जेल डिपार्टमेंट में ही रहा और हायर कैडर पर गया। मेरी सर्विस की शुरुआत 1995 से हुई थी और पिछले साल 2025 में अगस्त महीने में मेरी रिटायरमेंट हुई। अपने सर्विस का दौरान मैं लगभग 14 अलग अलग जगहों में झारखंड में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी पोस्टिंग हुई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला। और जैसा कि सरकारी नौकरी में होता है कि बहुत सी नौकरी आपके लिए काफ़ी टफ और चैलेंजिंग होती है और बहुत बार आप काफ़ी शंट और बोरिंग से काम में लगे रहते हैं, जहां आपको करने के लिए कुछ नहीं होता, आपके पास फ्री टाइम बहुत रहता है। तो मैंने अपने सर्विस में रहने के शुरुआती दौर में ही ये समझ लिया कि अपने फ्री टाइम को कुछ ऐसे उपयोग करना है जिससे कि मेरा कुछ साइड अर्निंग हो सके। और मैं 2002 से ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काम करना शुरू किया और स्टॉक मार्केट से मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन वहीं से हुआ। मैं सीधे एक सब ब्रोकर के ऑफिस में जा कर के वहाँ पर उसके ऑफिस में टर्मिनल देख कर के ट्रेड करता था। और धीरे धीरे फिर 2002 के बाद मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू भी काम करना शुरू किया और 7-8 के बाद मैं डायरेक्ट अपने घर पे ही बैठ करके काम करने लगा। किसी ब्रोकर का ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं थी। और उसी दौरान फिर मुझे म्यूचुअल फंड का भी इंट्रोडक्शन हुआ। उस समय मेरी पोस्टिंग धनबाद में थी और मैं काफ़ी इससे अट्रैक्ट हुआ, चूँकि डायरेक्ट इक्विटी में मैं बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रह पा रहा था और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने पड़े। 2003 से लेकर के 7-8 तक का तो माहौल, 7-8 जनवरी तक का तो माहौल ठीक था, बट उसके बाद काफ़ी फॉल हुआ और वो फॉल इतना खतरनाक था कि डरावना था। और एक बार तो लगा कि ये गलत जगह में आदमी टाइम लगा रहा है। बट वैसे समय में कुछ लोगों ने मेरी हैंड होल्डिंग की और समझाया कि म्यूचुअल फंड भी एक कैटेगरी है जिसमें रह करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वहाँ आपके फंड को काफ़ी अच्छे लोग मैनेज करते हैं। तो मैंने उसके बाद उसी दौर में SIP वगैरह करना शुरू किया और 10-15 साल मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहा और काफ़ी अच्छा वहाँ से मुझको प्रॉफिट भी देखने को मिला। बट डायरेक्ट इसको करने का एक बार जब स्वाद चढ़ जाता है, जो कि मुझे 2002-3 से ही चढ़ गया था, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के साथ ये भी करते रहा। 4 साल 5 साल काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद मुझको लगा कि मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ और मैं क्यों नहीं म्यूचुअल फंड की तरह खुद का ही एक पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू करूं। और वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी, जो कि शुरू में बिल्कुल एक नौसिखिए की तरह थी, वो धीरे धीरे मैंने पढ़ना, सीखना और समझना शुरू किया। अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान मैं शुरू से ही काफ़ी पढ़ता रहा, नई नई चीज़ों को सीखता रहा और जो भी मैं पढ़ता था उसको मैं चाहता था कि अपने खुद में उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखूं। तो हर ट्रेडिंग स्टाइल एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए मेरे पास अलग अलग डीमैट अकाउंट होते चले गए और टोटल एक से शुरू हुआ सफ़र वो लगभग 7-8 डीमैट अकाउंट तक चला गया। लार्ज कैप पोर्टफोलियो एक अलग डीमैट अकाउंट, मिड कैप अलग में, स्मॉल कैप के लिए 2 डीमैट अकाउंट्स और माइक्रो कैप के लिए भी एक अलग डीमैट अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट में मैं पोजिशनल ट्रेड करता था लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ। तो उस डीमैट अकाउंट में जो भी स्टॉक्स रहते थे उनको मैं प्लेज करके उसके अगेंस्ट में मार्जिन लेकर के ऑप्शंस राइटिंग का काम करने लगा। इसके पहले मैं कैश में इंट्राडे या पोजिशनल डिलीवरी का भी काफ़ी काम किया और फ्यूचर्स ने भी किया। बट मुझको लगा कि फ्यूचर्स वाला काम तो वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हर तरह का काम हर आदमी नहीं कर सकता है और अल्टीमेटली जहां आपका मन लगे और जहां आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल सके, आपको वहीं स्टे करना चाहिए और वो एक रास्ता अपना करके उसी रास्ते को धीरे धीरे आपको ब्रॉड करते रहना चाहिए और आराम से उसमें चलना चाहिए। तो मुझको जो तरीका जो सबसे सूट कर रहा था वो मुझे ऑप्शंस राइटिंग का कर रहा था, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है स्टॉक मार्केट में जिसमें कि आप कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। हालांकि है तो ऑप्शन राइटिंग काफी खतरनाक काम है, बट काफी लॉस लेकर के एंड धीरे धीरे सीखते
सीखते मैं इसमें काफ़ी कुछ सीखा। और मेरे जो भी मेंटोर्स थे जिनसे मैंने ये काम धीरे धीरे सीखा, उनका यही कहना था कि अगर आप इस काम में लगातार 3 साल, तीनों साल अलग अलग आप प्रॉफिटेबल रह जाते हैं, तब आप समझिए कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं नौकरी से रिजाइन कर दूं और फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं, पर मेरे मेंटर्स शायद सही कहते थे कि नहीं, ये अभी आप जब तक आपकी सर्विस आप करते रहिए, रिटायरमेंट के बाद आप इसको फुल टाइम करिएगा, बट उसके पहले आप इसको अच्छे से सीखिए और लगातार 3 साल आप प्रॉफिटेबल हो जाइए, उसके बाद ही आप समझिएगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। और मैं एक अकाउंट खोल करके जिसमें मैं ऑप्शन राइटिंग का काम करता था, मैं लगातार 3 साल उसमें प्रॉफिटेबल रहा हूँ। मैं आगे की अपनी वीडियोस में अपना पीएनएल भी आपको शेयर करूंगा, और तब मुझको फिर भरोसा आया कि चलो इस काम में अब आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं अब इस काम को काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कि किस तरह से हेज भी करके आप अपने पोर्टफोलियो हो, बेसिकली आप ऑप्शन राइटर बन करके एक कंसिस्टेंट कमाई कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट कमाई कहने का मतलब ये नहीं है कि हर महीने आपको उसमें पैसा आएगा ही। साल में 12 महीने होते हैं, तो 1-2 महीने आपको ड्रॉडाउन उसमें आना निश्चित है, और वो आना चाहिए भी, इसलिए कि अगर वो नहीं आएगा तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाइएगा, और आप अपने आप को भगवान समझ बैठिएगा। और मान के चलिए कि जिस दिन आपके मन में ये बैठा कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आ गया, और उसके दूसरे दिन से ही आपसे स्टॉक मार्केट पैसा छीनना शुरू कर देगा, और इतनी बुरी तरह से छीनता है कि वो आपको अल्टीमेटली नंगा करके छोड़ देगा। तो ये काम जो है, ये टफ काम है, काफ़ी इसमें डिसिप्लिन चाहिए, काफ़ी पेशेंस चाहिए, और ये उछल कूद करने वाला काम नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनैलिटी कहिए या जो भी कहिए, डिसिप्लिन तो अपने सरकारी काम से ही बहुत कुछ सीखने को मिला, और पेशेंस ये कुदरती चीज़ है, लोगों में आ जाती है। कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं। तो ये दोनों का काम, और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल फंडामेंटल्स का ज्ञान, और ये 2 चीज, ये अगर आप कर लेते हैं तो आप ऑप्शंस राइटिंग में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ऑप्शंस राइटिंग में 2-3 ही चाहिए आपको, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको उसमें टेक्निकल्स इतना ही चाहिए, फंडामेंटल्स इतना ही चाहिए, बट आपको उसमें डिसिप्लिन इतना सारा चाहिए, और पेशेंस तो इतना सारा चाहिए। टेक्निकल्स काफ़ी कम चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कोई इसमें रिसर्च करके हम ऑप्शन राइटर, आप नहीं बन सकते। आपको उसमें बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप ना तो ट्रेडर बन सकते हो, ना ही इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान मैं इसको कैसे कैसे सीखा हूँ, और कैसे कैसे अभी अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। बट जहाँ तक इक्विटी मार्केट का सवाल है, तो इक्विटी मार्केट में इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के ओपनली किसी को भी गाइड करने के लिए अभी मैं रजिस्टर या ऑथोराइज नहीं हूँ। मैं अभी अपने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। अब बिटकॉइन क्यों? सवाल उठता है कि मैं अभी तक इक्विटी मार्केट में काम करता रहा हूँ, तो मैं बिटकॉइन को, मैं बिटकॉइन का हिमायती शुरुआती दौर में बिल्कुल ही नहीं था, बट मैंने देखा कि इसमें तो पैसा बन ही रहा है, और आने वाले समय में मुझको लगता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है। जो मैं अभी हाल फिलहाल रिटायरमेंट के बाद, अब चूंकि मैं फ्री हूँ, ज़्यादा टाइम में पढ़ने में गुजारता हूँ, तो देख करके जो इंटरनेशनल न्यूज़ है और जो फाइनेंस में जो चीज़ घटित हो रही है इंटरनेशनल स्तर पर, लगता है कि इस चीज़ का मार्केट बहुत अच्छा होगा। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि $1 से बढ़ करके मात्र 15-16 साल के अंदर ही वो 1,25,000 का हो जाता है, तो ये तुक्काबाजी तो इसको नहीं माना जा सकता है। और अगर तुक्काबाजी है भी, तो चलिए एक बार इसको आजमा करके देखते हैं। तो मेरी बिटकॉइन में ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई 27 सितंबर पिछले साल से, और शुरुआत 1 महीने में ही मुझको समझ में आ गया कि ये बिटकॉइन जो है, ये दुनिया का सबसे टफ काम है इससे पैसा कमाना। इसलिए कि इक्विटी मार्केट जो उतार चढ़ाव और उसमें जो टफ सिचुएशन अभी जो देखता है, वो साल भर में जितना देखता है, इसमें महीने को उतना हो जाता है। और इक्विटी मार्केट जो 30% 40% का फॉल 7 साल 8 साल में एक बार आता है, यहाँ तो वो 8-10% का फॉल तो ऐसा है कि आप रात में सोनेगा ही, और सुबह उठ करके देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ बचा ही नहीं है, सारा चीज खत्म हो चुका है। और ये मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, ये पिछले साल सितंबर से लेकर के दिसंबर तक। बट एक लिमिटेड अमाउंट में ही मैं था इसमें, और चूंकि सीखना चाह रहा था, तो सीखते सीखते मुझको लगा कि चलो सीखता भी जाता हूँ और लोगों को बतलाता भी जाता हूँ। और मेरा चैनल का ये स्टाइल रहेगा कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा वो सारा
आपको दिखलाऊंगा जब भी मैं ट्रेड शुरू करूंगा। और मेरा हर ट्रेड मंथली रहेगा और हर मंथ में आपको मैं कम से कम 5 या 6 बार अपना पोजीशंस भी देते होऊंगा और उससे 5-6 बार मैं इंटरनेशनल न्यूज़ को भी ट्रैक करूंगा बिटकॉइन से रिलेटेड। और इंटरनेशनल अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, वो सारा चीज़ मैं आपको उसमें काफ़ी अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। और बिटकॉइन के रिलेटेड मैं काफ़ी सर्च करता हूँ। यहाँ इंडियन प्लेटफॉर्म में तो बहुत कम ही मटेरियल उपलब्ध है बिटकॉइन के बारे में, जो कि आपको बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सके। मेरा जो प्रोफेशन था जेल सुपरिटेंडेंट का, तो ये सिर्फ जेल में सिक्योरिटी से ही रिलेटेड काम नहीं किया हूँ। हमारे जेल में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला करता था। मैं उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल रहा लगभग 3-4 साल तक मैं उसका प्रिंसिपल रहा। तो नए नए रिक्रूट्स को पढ़ाना समझाना ये मेरा हॉबी रहा है और पढ़ाने समझाने का काम मैं कर लेता हूँ। मुझको ये कॉन्फिडेंस है इस फील्ड पर। तो मुझको लगा कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान जो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और कैसे मैं लगातार 3 साल इक्विटी मार्केट में प्रॉफिटेबल रहा, इन सारी बातों को शेयर करके लोगों को बतला देना, अगर मैं बतला पाता हूँ और उससे कुछ लोग भी अगर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सैटिस्फैक्टरी होगा और मुझको इससे काफ़ी संतोष मिलेगा। और इसी सब उद्देश्य के साथ मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। और बिटकॉइन को मैं इसीलिए चुना हूँ कि मुझको 2-3 महीने के अंदर ही लग गया है कि फ्यूचर पे उसके पास है और इसको जो ट्रेड कर लिया उसके लिए तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी वो हलवा है, कुछ नहीं है बैंक निफ्टी और निफ्टी इसके साथ ट्रेड करना। अगर कोई ट्रेड सीखना चाहते हैं तो वो बिटकॉइन आइए। और इसमें एक खासियत ये है कि इसमें काफ़ी कम पैसे से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप एनएससी या बीएससी कहीं किसी भी माध्यम में आप इक्विटी मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको खास करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो आपको काफ़ी पैसा लगता है। यहाँ पर आपको पैसा कम है, बट पैसा कम है मगर रिस्क भी एनॉर्मस है। आपका पैसा लगाया हुआ वो रातों रात मैंने आपको बताया कि वो गायब हो सकता है। वो गायब हो क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उससे बचा जाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चूँकि ये जो मार्केट है बिटकॉइन का मार्केट, ये सप्ताह में 4 दिन सुबह 9:15 से 3:30 खुलने वाला मार्केट नहीं है। ये 24/7 है। ये क्रिसमस के दिन नहीं खुला रहता है, ये न्यू ईयर में भी खुला रहता है। इसको ना तो 15 अगस्त से मतलब है, ना 26 जनवरी से मतलब है। इसको मतलब नहीं है कि हामिद अख्तर अभी सो रहे हैं, आप जागे हुए हैं, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बारात है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है। बिटकॉइन से इससे कोई मतलब नहीं है। इसने की यह डिजिटल करेंसी है और 24 घंटे कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में इसकी ज़रूरत है। लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है। और आप सो रहे हैं, आपने गलत ट्रेड लगा दिया है, तो आपका तो पैसा साथ हो जाएगा। लेकिन इससे बचने का भी तरीका है। आप कैसे बचिएगा इससे, किस तरह से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए आप ट्रेड करिएगा, कैसे आप इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये सारी जर्नी को मैं लाइव अपने माध्यम से करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जो भी आज इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि आप ना सिर्फ इस चैनल को लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। चूँकि आने वाला जो मेरा वीडियोस होगा वो मैं अपने लाइव ट्रेड तो दिखलाऊंगा ही दिखलाऊंगा। आपको कुछ ऐसी जानकारी की चाहिए जो लेटेस्ट करंट न्यूज़ की होंगी। इंडिया में तो यहाँ कुछ भी नहीं है बिटकॉइन से रिलेटेड, काफ़ी कम है, लिमिटेड है। सारे इंटरनेशनल न्यूज़, बेस्ट ऑफ द बेस्ट और सबसे ज़्यादा अपडेटेड जितने भी चैनल है, अगर कोई ब्रेकिंग भी रहेगा तो मैं ब्रेकिंग भी डालूंगा और बिल्कुल आपको बिटकॉइन से अपडेटेड रखूंगा। अगर आप नए हैं इस फील्ड में, काम करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप जुड़िए और अच्छे से हम लोग मिल करके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।